हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट के बारे में। देखेंगे टेस्ट्स क्या होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो स्टैट्स में बहुत सारे टेस्ट हैं, बट आज हम दो टेस्ट के बारे में बात करेंगे बेसिकली, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। तो देखते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, पैरामेट्रिक टेस्ट में तीन टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला होता है हमारा टी टेस्ट, दूसरा होता है जेड टेस्ट एंड थर्ड वन इज़ एफ टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम देखते हैं टी टेस्ट के बारे में। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो टी टेस्ट होता है वो एक स्मॉल सैम्पल टेस्ट होता है। ठीक है, जब हमारा सैम्पल साइज स्मॉल होता है तो हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय विलियम गॉसेट इन 1908। इसको डेवलप किया था विलियम गॉसेट ने 1908 में। और इस टेस्ट को हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक पेन का नाम था जिसके थ्रू ये ड्राइव्ड हुआ नेम स्टूडेंट टी टेस्ट, जो कि ड्राइव्ड किया था विलियम गॉसेट ने। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एक्स बार माइनस म्यू ज़ीरो अपॉन एस अपॉन रूट एन। इट मीन्स जो यहाँ पे हमारा ये एक्स बार है, ये हमारा सैम्पल का मीन है, और जो म्यू ज़ीरो ये हमारा पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन का मीन है, और ये एस है ये हमारा सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये जो हमारा रूट एन है वो है हमारा सैम्पल का टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसके थ्रू हम अपना टी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये अब हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं या इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा जो टी टेस्ट है वो हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा जो सैम्पल साइज़ होता है वो 30 से छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू इक्वल्स टू एन माइनस वन। ठीक है, एन क्या है हमारा पॉपुलेशन का नंबर। ठीक है, सैम्पल साइज़। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था इसके ऊपर कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट इन रिग्रेशन मॉडल में क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, तो टी टेस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि टी टेस्ट कब यूज़ होता है। ठीक है, तो टी टेस्ट तब यूज़ होता है जब हमारा जो पैरामीटर होता है पॉपुलेशन का वो नॉर्मल होता है, तब हम टी टेस्ट या टी स्टैटिक्स यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसका जो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है वो होता है अननोन। ठीक है, उसके बाद इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेल्च टी टेस्ट। इसे वेल्च टी टेस्ट भी कहा जाता है। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट इन पॉपुलेशन इज़ ज़ीरो। टी टेस्ट में कोरिलेशन कोफिशिएंट ज़ीरो होता है, बट इसके जस्ट अपोजिट जेड टेस्ट है। जेड टेस्ट के अंदर ज़ीरो नहीं होता। तो चलिए जेड टेस्ट देख लेते हैं। तो जो जेड टेस्ट है ये फिशर ने डेवलप किया था, और टी टेस्ट इज़ यूज्ड, अब यहाँ पे मैंने वही पॉइंट लिखा है कि टी टेस्ट इज़ यूज्ड व्हेन कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन इज़ ज़ीरो। ठीक है, बट इफ पॉपुलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन इज़ नॉट ज़ीरो देन जेड टेस्ट विल बी यूज्ड। ठीक है, उसके बाद जेड टेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जेड टेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार माइनस म्यू ज़ीरो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्स बार है वो सैम्पल का मीन है, और म्यू ज़ीरो है वो हमारा पॉपुलेशन का मीन है, और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और एन जो है हमारा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है। तो इसके थ्रू हम जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके यूजेस देख लेते हैं। तो इसका यूजेस जो है वो ये बेसिकली जो टी टेस्ट था वो हमारा स्मॉल सैंपल के लिए यूज़ होता है, बट जो हमारा जेड टेस्ट होता है वो लार्ज सैंपल टेस्ट के लिए यूज़ होता है। उसका जस्ट उल्टा है, जहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन होता है वो मोर देन 30 होता है। फिर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ पे क्या था कि हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस जो था वो अननोन था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा नोन है, हमें पता है। ठीक है, तो वही पॉइंट है कि जेड टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस आर known. Now the third point, z test is based on standard normal distribution के ऊपर based होता है। z test is also called large sample test क्योंकि large sample test में use होता है। नाउ फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा टेस्ट है जो कि है एफ टेस्ट, जिसको हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं, या आप सिंपल सिंपल कह सकते हैं कि ये हमारा अनोवा है। ठीक है,
अनोवा में हम एफ़ की वैल्यू निकालते हैं, एफ़ क्रिटिकल या एफ़ टैबुलेटेड, ठीक है। तो बेसिकली अनोवा को ही हम एफ़ टेस्ट कहते हैं। अगर आपने अनोवा नहीं देखा है या आपने पढ़ा नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अनोवा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और सजेशन में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। नाउ एफ टेस्ट इज़ ऑल्सो गिवन बाय फिशर, इसको भी फिशर ने डेवलप किया था। एफ टेस्ट इज़ यूज्ड टू द टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। तो बेसिकली जो एफ टेस्ट है, ये अनोवा है, वो एस्टिमेशन हम देखते हैं कि कितना डिफरेंस है और कितना नहीं पॉपुलेशन वेरिएंस के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो 2 सैंपल होते हैं हमारे, उसका जो वेरिएंस होता है वो सेम होता है लगभग, ठीक है। ये S1 है, ये S2 है, 2 अलग-अलग ग्रुप के वेरिएंस हैं। फिर जो हमारा एफ टेस्ट होता है वो स्मॉल सैंपल टेस्ट है, और ये जो इसका फॉर्मूला है एफ टेस्ट का, वो होता है कि लार्ज सैंपल वेरिएंस का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा का स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो लार्ज सैंपल वेरिएंस अपॉन स्मॉलर सैंपल वेरिएंस, इसके थ्रू हम अपना एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इसका जो वही है कि हम जो कैलकुलेट करते हैं उसको हम वेरिएंस रेशियो कहते हैं। उसके बाद इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है फॉर लार्जर पॉपुलेशन वेरिएंसेस V1 एंड स्मॉलर के लिए V2 होती है। उसके बाद यहाँ पे हम हाइपोथेसिस जैसे मानते हैं अनोवा में, तो नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग होता है कि हमारे जो दोनों पॉपुलेशन है, ये दोनों ग्रुप है, उनका जो ये वेरिएंस है S1 और S2 दोनों बराबर है, तो उसको हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस मानते हैं। अगर ये बराबर नहीं होगा तो उसको अल्टरनेट मानते हैं। नाउ जो V1 होता है वो स्मॉलर होता है n-1, और जो V2 होता है वो लार्जर होता है n-2। अब इसके हम यूजेस देख लेते हैं और एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। नाउ एफ टेस्ट इज़ यूज बाय कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द टू वेरिएंट्स S1 एंड S2, ठीक है। तो वही है कि जब हमें दो ग्रुप का बेसिकली कंपेयर करना हो वेरिएंस, तो हम एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं। नाउ द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, और जो दोनों का सैंपल होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी पे डिपेंड ना हो। और उसके बाद जो एफ टेस्ट होता है, इस ये कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो ये S1 है अपर वैल्यू, ये हमेशा बड़ी होती है S2 से, ठीक है। तो नेगेटिव कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आता। नाउ टेस्टिंग ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन बाय एफ टेस्ट, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन जो होता है, ये टेस्ट, ये एफ टेस्ट के थ्रू होता है। उसके बाद हमारा आता है डिफरेंस। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट के बारे में एक ब्रीफ डायरेक्टली देख लेते हैं। हम जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो टी टेस्ट है वो गॉसेट ने दिया था, जेड टेस्ट फिशर ने दिया था, और ये एफ टेस्ट भी फिशर ने दिया था। ये हमारा लार्ज स्मॉल सैंपल के लिए यूज़ होता है, ये लार्ज के लिए होता है, ये हमारा स्मॉल के लिए होता है। यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होता है, यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 नहीं होता, और यहाँ पे हम दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के एस्टिमेट करते हैं ये बराबर है या नहीं है, दो ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वेरिएंस होता है वो अननोन होता है, यहाँ पे हमारा जो वेरिएंस होता है वो नोन होता है, यहाँ पे वेरिएंस दोनों का सेम होता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इन मल्टीपल रिग्रेशन विद 3 इंडिविजुअल, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा मल्टीपल रिग्रेशन होता है, ठीक है, 3 इंडिविजुअल्स के साथ। और ये हम तब करते हैं कि टेस्टिंग फॉर ओवरऑल सिग्निफिकेंस निकालने के लिए हम एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं। नाउ फ्रेंड्स उसके बाद हम देखते हैं अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। तो बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारा जो आता है वो काई स्क्वायर टेस्ट आता है, ठीक है। तो काई स्क्वायर की वीडियो भी मैं आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सजेशन बॉक्स में भी, आप वहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं। सो देख लेते हैं क्या होता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन, बेसिकली ये डेवलप किया था कार्ल पियर्सन ने। काई स्क्वायर टेस्ट इज सैम्पलिंग एनालिसिस फॉर टेस्टिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो बेसिकली ये यहाँ पे भी हम सैम्पल को एनालाइज करते हैं और उसके पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट इज़ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इट कैन बी यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, एज वी नो दैट, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो बेसिकली इस टेस्ट को हम गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं, क्योंकि हम गुडनेस ऑफ फिट इसके थ्रू हम
टेस्ट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट इज़ यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट में बेसिकली जब ये टेस्ट करते हैं तो हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, काई स्क्वायर टेस्ट वैल्यूज़ लाइज बिटवीन 0 to 1। सो बेसिकली जब भी हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो वैल्यू आएगी हमारी, तो वो 0 से 1 के बीच में होगी, ना इससे बड़ी होगी ना इससे छोटी होगी, ठीक है दोस्तों। नाउ अब हम कंडीशंस देख लेते हैं कि हम काई स्क्वायर टेस्ट कब यूज़ करेंगे और कब नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो ये हमारा तब यूज़ होता है जब हमारा जो सैंपल साइज़ होता है वो लार्ज होता है, मतलब मोर देन 50 होता है, तब हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हमारे सैंपल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एंड सेल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लीनियर होती है, एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विल नॉट स्मॉल इफ़ इट इज़ स्मॉल, ठीक है। ई लेस देन 5 देन पूलिंग टेक्निक इज़ यूज, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है वो छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो छोटी होगी तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम फिर पूलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टेस्ट, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। आई होप आपको समझ में आया होगा।